गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग चैप्टर करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स। इसका प्रिपरेशन करना है हमें। ओके यहाँ पे देखिए हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर हमने किया था, इसके कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स आपको पता ही होगा किसको बोलते हैं हम लोग, RX को। RX को हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। R का मतलब आप जानते हैं ना, क्या क्या हो सकता है। मिथाइल हो सकता है CH3, C2H5 इथाइल हो सकता है, C3H7 प्रोपाइल भी हो सकता है। X के बदले क्या क्या आ सकता है आपको पता ही होगा। X मतलब हेलोजन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो याद रखिएगा X के बदले चारों में से कोई भी आ सकता है, और अल्काइल R के बदले मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब भी अल्काइल हैलाइड होगा तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, RX होता है। अच्छा, इसके प्रिपरेशन की बात करते हैं तो अल्काइल हैलाइड को बनाया कितने मेथड से जा सकता है, तो टोटल 3 मेथड्स हैं। ठीक है, पहला मेथड जिसको हम बोलते हैं फ्रॉम अल्कोहल से इसको बनाया जा सकता है। दूसरा मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से भी इसको बनाया जा सकता है। और जो तीसरा मेथड है वो है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो ये टोटल 3 मेथड्स हैं जो हमें एक एक करके स्टडी करना है, फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ठीक है, तो ये टोटल 3 मेथड से हम अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट मेथड के बारे में, फ्रॉम अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं हम अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये तो नोट डाउन आप प्लीज़ कर लीजिएगा, टोटल 3 मेथड हैं। ओके, तो पहले मेथड को डिस्कस हम करते हैं डिटेल में। ओके, यहाँ पे देखिए ध्यान से। ओके, फ्रॉम अल्कोहल किसको बोलते हैं पहले वो देखते हैं। अल्कोहल का याद रखेंगे आप, जनरल फॉर्मूला होता है ROH। क्या होता है, जब कभी भी R का मतलब तो आप जानते हैं अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, और OH ग्रुप को हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइल ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। तो जब कभी भी अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप आ जाता है तो इस कंपाउंड को हम बोलते हैं अल्कोहल। ठीक है, तो याद रखें केमिस्ट्री में जब भी अल्कोहल की बात होगी तो हमेशा आपको ROH याद रखना है। जब भी अल्कोहल आए आपके दिमाग में सिर्फ एक ही फॉर्मूला आना चाहिए, ROH। अगेन R के बदले आप समझ सकते हैं क्या क्या आ सकता है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी अल्काइल ग्रुप आप डाल सकते हैं। डिफरेंट तरह के आपको अल्कोहल मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मैं R के बदले CH3 डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, CH3OH। इसको बोलते हैं मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा, ये इसका कॉमन नेम है। इसका IUPAC नेम मिथेनॉल होता है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है अल्कोहल, फेनॉल और ईथर। अभी हम सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड पे, तो इसलिए मैं इसका नेमिंग सिस्टम में इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये मिथाइल अल्कोहल हो गया। इसी तरह से अगर आप R के बदले C2H5 ले लें तो इस तरह से दिखाई देगा, C2H5OH। इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है कि सर जो नॉर्मल अल्कोहल हम बोलते हैं वो कौन सा होता है। तो याद रखिए जो नॉर्मल अल्कोहल जो ड्रिंकिंग पर्पज़ में यूज़ होता है वो इथाइल अल्कोहल ही होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती हैं जैसे वाइन हो गया, वॉडका हो गया, बियर हो गया, इस सब में 100% अल्कोहल नहीं होता है। याद रखिए, जैसे बियर की बात करें तो उसमें सिर्फ 1 से 2% इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट होता है। सबसे ज़्यादा जो अल्कोहल कंटेन होता है वो होता है वॉडका में। वॉडका एक रशियन ड्रिंक है जिसमें अल्कोहल कंटेन, इथाइल अल्कोहल कंटेन अप टू 70% तक होता है, अप टू 70%। ठीक है, तो याद रखिए अल्कोहल कंटेन अलग अलग बेवरेजेस में अलग अलग होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मैं आपको अल्कोहल के बारे में जितना इस चैप्टर में जानना था उतना आप जान चुके हैं। ROH इसका जनरल फॉर्मूला है। इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल एंड सो ऑन। चलिए अभी ये अल्कोहल के बारे में बता दिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल का यूज़ करके आप अल्काइल हैलाइड दैट इज़ RX कैसे बना सकते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहला अल्कोहल का भी आप अलग अलग इसके सब टाइप्स हो सकते हैं। अल्कोहल से भी कई मेथड हैं जिससे आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। तो पहला मेथड जो है वो है फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, ओके। दूसरा मेथड जो है वो है फ्रॉम फॉस्फोरस, फॉस्फोरस हैलाइड्स। तीसरा मेथड जो है वो है, यस एनी गैसेस कोई बता सकता है आप लोग में से? तीसरा मेथड फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो ये तीन मेथड है हमारे पास जिसका यूज़, थायोनाइल क्लोराइड, एक एक करके सब डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए टेक्स्ट बुक दे सकते हैं आप एक मुझे, हमारी बनी रखी है। ये लिख लीजिए फटाफट आप लोग और इतने हम स्टार्ट करते हैं फिर। यस, बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड था, ठीक है। चलिए आप यहाँ पे देखते हैं ध्यान से, ओके। तो ये फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से भी तीन मेथड हैं आप, फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड और फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। ये तीन मेथड है जिसका यूज़ करके आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। चलिए फर्स्ट मेथड का डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो फ्रॉम हेलोजन एसिड, तो आपके मन में क्वेश्चन ये होगा कि हेलोजन एसिड बोलते किसको हैं? तो हेलोजन एसिड हम बोलते हैं HX को, याद रखिएगा। HX मतलब क्या होते हैं? हेलोजन एसिड्स, ठीक है। आपको पता है ये एसिड बोलते किसको हैं? एसिड उसको बोलते हैं जो H+ डोनेट कर सके। तो जिसके पास H रहेगा और हेलोजन रहेगा उसको क्या बोलेंगे? हेलोजन एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर X के बदले पता है आप क्या क्या ले सकते हैं? Cl ले लिया तो क्या बन जाएगा? HCl। अगर Br ले लिया तो क्या बन जाएगा? HBr। अगर I ले लिया तो क्या बन जाएगा? HI। HCl आप जानते हैं, लैब में आपने बहुत ज़्यादा 9th-10th में भी इसको देखा होगा। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी बोल सकते हैं। HBr को क्या बोलते हैं? हाइड्रोब्रोमिक एसिड या फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। और HI को क्या बोलते हैं? हाइड्रो आयोडिक एसिड या फिर हाइड्रोजन आयोडाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हेलोजन एसिड्स हैं, इनका यूज़ करके हम अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। देखिए कैसे, ये क्या है हमारा? ROH, अल्कोहल है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं? HX के साथ, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैटालिस रहेंगे, वो अलग अलग रहेंगे। HCl के केस में जिंक क्लोराइड रहता है, HBr के केस में सोडियम ब्रोमाइड प्लस H2SO4 रहेगा, और HI के केस में कुछ नहीं डालेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, जब ROH को HX के साथ रिएक्ट करोगे तो ये OH और H निकल जाएंगे। तो पता है OH और H मिलके क्या बनाता है? H2O बनाता है, वाटर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए R की एक बॉन्ड खाली हो गई, यहाँ पे X की बॉन्ड भी खाली हो गई। तो इन दोनों को एक एक बॉन्डिंग चाहिए, तो इन लोग आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और बन जाएगा हमारा जो हमें बनाना था RX, दैट इज़ अल्काइल हैलाइड। एकदम सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। तो ये जनरल रिएक्शन जो मैंने आपको लिखाया, ROH का रिएक्शन अगर आप HX के साथ करेंगे तो सबसे पहले आपका प्रोडक्ट RX बनेगा और उसके साथ बाई प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा? वाटर मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो H2O बाई प्रोडक्ट में हमें मिलता है, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये तो था आपका जनरल रिएक्शन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं R के बदले कुछ भी अल्काइल ग्रुप ले लें, जैसे मैं इथाइल ले लेता हूँ C2H5, इथाइल OH, तो ये कौन सा अल्कोहल है? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इथाइल अल्कोहल हमने ले लिया। इसका रिएक्शन आप चाहें तो चलिए HCl के साथ ही पहले स्टार्ट करते हैं। HCl के साथ हम कर रहे हैं, X के बदले क्या लिया? Cl ले लिया। अच्छा, यहाँ पे कैटालिस कौन होता है? कैटालिस होता है अनहाइड्रस। अनहाइड्रस, यस, अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? याद रखेंगे, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर बिल्कुल भी लिक्विड प्रेजेंट नहीं है, एकदम सूखा, उसको बोलते हैं अनहाइड्रस। तो आप जिंक क्लोराइड तो लेंगे लेकिन अनहाइड्रस, उसमें लिक्विड बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। ये क्या करेगा? कैटालिस का काम करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कैटालिस पता होगा। कैटालिस आर दो सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन।
तो ये जिंक क्लोराइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन फास्ट अप हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आप जानते होने क्या वाला है, ये OH किसको ले जाएगा, H को ले जाएगा, तो OH प्लस H क्या बनेगा, H2O बाय प्रोडक्ट में। अगेन C2H5 और Cl ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, क्या बनेगा C2H5Cl। ठीक है, इसका आप बता सकते हैं कॉमन नेम एज वेल एज IUPAC नेम। अगर कॉमन नहीं भी बता सकते, कम से कम IUPAC तो आपको हर एक का बताना ही चाहिए। जी, कोई गैस कर सकता है C2H5Cl का IUPAC नेम क्या होगा? क्लोरोइथेन, सिखाया है मैंने ये, क्लोरोइथेन इसका IUPAC नेम है और कॉमन नेम इथाइल क्लोराइड होगा। प्लीज़ कॉपी डाउन। ओके, यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आया, चलिए नेक्स्ट। मैं एक और एग्जांपल आपको दे के दिखाता हूँ HBr का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, अगर आपने अभी जैसे एग्जांपल के तौर मिथाइल अल्कोहल ही ले लेते हैं CH3OH, इसका रिएक्शन करते हैं HBr के साथ। ठीक है, तो HBr के साथ इसका अगर रिएक्शन करेंगे तो सबसे पहले HBr को आपको बनाना होता है। ठीक है, और इसको बनाते कैसे हैं, NaBr प्लस H2SO4। ठीक है, आपने कभी ये वर्ड सुना है क्या? यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ध्यान देना, इन सीतु, सुना है कभी आपने ये वर्ड, इन सीतु? इन सीतु का मतलब क्या होता है कि ये जो HBr है ना, ये क्वाइट स्टेबल नहीं होता, मतलब इसको आप बना के स्टोर नहीं कर सकते। ये कैसा चीज़ है, इसको तुरंत बनाओ, तुरंत यूज़ करो। जैसे कुछ चीज़ें होती है ना, खाने में भी जंक फूड होता है, जैसे हम लोग बनाते हैं फ्राइड राइस वगैरह, उसको कैसा होता है, जल्दी से बनाइए और गरम गरम ही खा लीजिए। अगर उसको आप रख देंगे तो वो ख़राब हो जाता है। ऐसे सीन HBr के साथ होता है। ठीक है, HCl जो होता है वो क्वाइट स्टेबल होता है, उसको आप बना के रख सकते हो स्टोर करके लिए कुछ टाइम के लिए, लेकिन HBr को आप स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, तो इसलिए इसको इन सीतु प्रिपरेशन चाहिए होता है। इन सीतु मतलब तुरंत बनाओ और तुरंत उसको रिएक्शन में यूटिलाइज़ कर लो, तो आपका सही रहेगा। तो HBr को बनाते कैसे हैं, NaBr प्लस H2SO4। H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, सोडियम ब्रोमाइड को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो हमारा क्या बन जाएगा, HBr बन जाएगा। और आप जानते हैं फिर ये रिएक्शन हो जाएगा, क्या होगा, बहुत अच्छे से आप जानते हैं, OH अगेन किसको ले जाएगा, H को ले जाएगा, क्या बनेगा, H2O। ठीक है, यहाँ पे क्या बच गया, CH3Br, तो क्या बन जाएगा, CH3Br, इसको बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल ब्रोमाइड। इस तरह से मिथाइल ब्रोमाइड बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये रिएक्शन था HBr के साथ। कॉपी करिए इसको फटाफट। ओके, हो गया। आगे तो पहले पढ़ा कि आगे वापस से पढ़ा, क्योंकि वो ऑनलाइन वाले बच्चों को नहीं मिला था ना, कल का जो एक क्लास में भी पढ़ा नहीं पढ़ा है। अच्छी बात है, अब ये वापस पढ़ना है आपको 12th सिलेबस में है तो। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह से अगर आप HBr के बदले HI लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। देखिए कैसे, ध्यान से, जैसे C2H5OH इथाइल अल्कोहल, इसका रिएक्शन कराना है HI को भी आपको क्या करना पड़ता है, इन सीटू जनरेशन करना पड़ेगा, मतलब तुरंत इसको बनाइए, तुरंत यूटिलाइज़ करिए। HI को कैसे बना सकते हैं आप, देखिए ध्यान से, NaI ले लीजिए, सोडियम आयोडाइड, या फिर Ki ले लीजिए, पोटेशियम आयोडाइड, और इसको डाल दीजिए 95% H3PO4 में। H3PO4 का कोई नाम बता सकता है मुझे, इसका नाम क्या होता है H3PO4 का,
फॉस्फोरिक एसिड, वेरी गुड, ठीक है। तो NaI प्लस H3PO4 95% कॉन्सेंट्रेशन इसका रहेगा, तो आपको क्या यील्ड करेगा, HI। और आपको पता है होने वाला क्या है, H किसको ले जाएगा, अगेन OH को ले जाएगा, क्या बनेगा H2O प्लस C2H5I, इथाइल आयोडाइड आपको मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आयोडो इथेन भी बोल सकते हैं। तो ये रिएक्शन था। तो उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट प्रिपरेशन अल्कोहल से आपको समझ में आ गया होगा फ्रॉम हेलोजन एसिड्स। तो इस तरह से आप HBr, HI और HCl के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन की ओर चलते हैं, वो भी अल्कोहल से ही है, और क्या नाम था उसका, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और अगर किसी ने 11th अच्छे से पढ़ा होगा, मार्कोनिक फ्रूल वगैरह सुना होगा, तो उसको तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ने पढ़ा होगा मार्कोनिक फ्रूल। ओके, नेक्स्ट प्रिपरेशन क्या है, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन रहे, बोर्ड पे देखें, जिसमें कार्बन रहे और हाइड्रोजन रहे, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। आपको पता ही होगा, हमने 3 तरह के हाइड्रोकार्बन पढ़े थे, अल्कीन और अल्काइन, ये सुना है आपने तीनों नाम, ठीक है। ओके, इसके अलावा एक और होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड, लेकिन उसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सो इसमें से आप ये वाला हाइड्रोकार्बन सेलेक्ट करिए, अल्कीन का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड इजीली बना सकते हैं। कैसे, मैं अभी आपको समझाता हूँ, बोर्ड पे देखिए ध्यान से। अल्कीन किसको बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड आती है, जैसे ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका नाम क्या है, आप सब समझ ही गए होंगे, इसको बोलते हैं इथीन, ठीक है ना। ये है हमारा इथीन, ओके। इसका रिएक्शन अगर मैं किसके साथ कर दूं, जैसे HCl के साथ कर दूं, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन मैंने HCl के साथ कर दिया, ओके, क्या बनेगा, हीट करने पे, ये हीट का सिंबल है, सिंपल है, डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन के पास हाइड्रोजन जाएगा, एक कार्बन के पास क्लोरीन चला जाएगा, क्या बनेगा बताइए। इसके पास पहले से ही 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन आ गया, मतलब कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए, मतलब ये CH3 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाले कार्बन की बात करें तो इसके पास पहले से 2 हाइड्रोजन हैं और एक Cl आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl हो जाएगा। अच्छा, कार्बन मैक्सिमम कितनी बॉन्डिंग करता है, 4। तो अब देखें ज़रा ध्यान से, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर रहा है, 3, तो इसको कितनी बॉन्डिंग की ज़रूरत है, 1। ये कार्बन देखें 2 हाइड्रोजन से कर रहा है और एक क्लोरीन से कर रहा है, तो इसको भी कितनी बॉन्डिंग की ज़रूरत है, 1। तो इसलिए आपस में अब ये सिंगल बॉन्डिंग करेंगे। पहले कितनी कर रहे थे, डबल, अब कितनी कर रहे हैं, सिंगल। इसका क्योंकि अब बैलेंस से सेटिस्फाई किया ना हमने, 4 बॉन्डिंग चाहिए होता है, इसलिए किया। इसका नाम क्या है आप समझते हैं, CH3 CH2 C2H5Cl है, मतलब इसको इथाइल क्लोराइड कॉमन नेम है इसका, ठीक है, इथाइल क्लोराइड। और IUPAC नेम तो आप जानते हैं, ये है क्लोरोइथेन, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल से हमने अल्कीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, अल्काइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप कर सकते हैं ये रिएक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, तो ये था अल्कीन से रिएक्शन। प्रॉब्लम कब क्रिएट होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होगी तब जब आप ये जो अल्कीन ले रहे हैं ये सिमेट्रिकल नहीं हो। सिमेट्रिकल अल्कीन और अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या होता है सर, देखिए ध्यान से, आप एक काम करिए, डबल बॉन्ड पे अपना इस तरह से हाथ रख लीजिए, ठीक है, और देखिए इसके 2 पार्ट हो गए, एक लेफ़्ट वाला पार्ट, एक राइट वाला पार्ट, ओके। अगर लेफ़्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट आइडेंटिकल हैं, सेम हैं, तो उसको बोलते हैं, इस अल्कीन को बोलेंगे सिमेट्रिकल अल्कीन। क्या बोलेंगे इसको, जैसे मैंने यहाँ पे जब हाथ रखा तो इस तरफ क्या था, CH2, और इस तरफ भी क्या था, CH2, दोनों पार्ट इक्वल सेम थे, तो इसलिए ये कौन सा अल्कीन है, सिमेट्रिकल। लेकिन अगर आपने अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया, जैसे ये वाला केस देखिए, ये वाला, क्या ये अल्कीन है, तो आंसर यस, अल्कीन तो है। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये अल्कीन तो हुआ। अच्छा, लेकिन ये अल्कीन कौन सा है, सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, तो हम देखते हैं। अब मैंने डबल बॉन्ड पे इस तरह से हाथ रखा, 2 पार्ट हुए इसके, लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट। लेफ़्ट पार्ट में आप देख सकते हैं CH3CH आ रहा है,
और राइट पार्ट में CH2 आ रहा है, दोनों पार्ट आइडेंटिकल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन हुआ। अच्छा, अगर इसका रिएक्शन मैं HCl के साथ करूं, इसका रिएक्शन अगर मैं HCl के साथ करूं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं, दो तरह के अल्काइल हैलाइड मिल सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आ जाए और ये वाला क्लोरीन किसके पास जाए, इस कार्बन के पास, तो क्या बनेगा, एनी गैसेस, यस। इसको मैं रब करके अच्छे से पूरे बोर्ड पे करता हूँ, जगह कम पड़ेगी, ठीक है, देखिए ध्यान से। ओके, देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो हम रिएक्शन कर रहे थे प्रोपीन के साथ, ये आपका एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ठीक है, इसका रिएक्शन हम कर रहे हैं HCl के साथ। ओके, तो देखिए पहली पॉसिबिलिटी, अगर हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आता है और क्लोरीन इस कार्बन के पास आता है तो क्या बनेगा, देखिए CH3, इसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, इसके पास पहले से एक हाइड्रोजन था, एक और हाइड्रोजन आ गया, मतलब ये क्या बन गया, CH2, ठीक है। इसके पास देखिए दो हाइड्रोजन तो थे, एक क्लोरीन भी आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, CH2Cl। अब अगेन देखिए ये कार्बन पहले से ही 3 बॉन्डिंग कर रहा है, एक इस कार्बन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ, मतलब इसको एक बॉन्डिंग और चाहिए। ये वाला कार्बन पहले से ही 2 हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, एक क्लोरीन के साथ कर रहा है, इसको भी एक ही बॉन्डिंग चाहिए, तो इन लोग आपस में अब क्या कर लेंगे, सिंगल बॉन्डिंग। ये क्या बन गया, इसका नाम क्या है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 1 क्लोरो, 3 कार्बन किस में होते हैं, प्रोपेन में, तो इसका IUPAC नेम हुआ 1 क्लोरोप्रोपेन। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो देखते हैं। मैंने क्या गैस किया था कि ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा और ये क्लोरीन इसके साथ पास आएगा। अब उल्टा करते हैं, अगर ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास नहीं आए, ये इस कार्बन के पास आ जाए और ये क्लोरीन इस कार्बन के पास आ जाए, तो क्या बनेगा, बता सकते हैं आप, यस। सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर ये क्लोरीन इस कार्बन के पास आ जाए तो ये किस तरह से दिखेगा, CH3CHCl, ठीक है। ये कार्बन के पास पहले से 2 हाइड्रोजन थे, एक और आ गया, मतलब कितने हाइड्रोजन हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगी। इसका IUPAC नेम बताइए, बिल्कुल 1 2 3, तो इसका IUPAC नेम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। तो आप देख सकते हैं 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिल रहे हैं, एक तो 1 क्लोरोप्रोपेन मिल सकता है और दूसरा क्या मिल सकता है, 2 क्लोरोप्रोपेन। इसके अलावा कुछ और पॉसिबिलिटी है क्या, तो आंसर है नहीं, बस यही 2 चीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा तीसरी चीज़ तो हो ही नहीं सकती। समझ में आया, या तो 1 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा या फिर 2 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा। अब हमें पता कैसे चलेगा, कि इसमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा। मेजर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा मिलेगा और माइनर मतलब कम क्वांटिटी में कौन मिलेगा, ठीक है। तो ये बताने के लिए हमारे पास एक रूल है जिसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल्स, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, मार्कोनिकॉफ रूल, पहले मैं इसका स्टेटमेंट लिखा देता हूँ, उसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मार्कोनिकॉफ रूल का कहना क्या है, in a reaction with unsymmetrical alkene, आप भी कॉपी करिए फटा मेरे साथ में, in a reaction with unsymmetrical alkene the negative part of a reagent goes to that carbon atom which has lesser number of hydrogen atoms। ये इसका स्टेटमेंट है सिंपल फॉर्म में, ठीक है। कॉपी करिए फटाफट, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। क्या हुआ,
लेक्चर ख़त्म होने के बाद बताओ। क्या है? कुछ नहीं आएगा, वो है ना। ये कॉपी हो गया, फटाफट करिए। ये क्या है? रिकॉर्डिंग हो रहा है। reagent, REAGENT, carbon atom which has ये डन। ओके, लेट्स मूव ऑन। सो ये स्टेटमेंट था मार्कोनिकोफ रूल का। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, कहने का मतलब क्या है मार्कोनिकोफ रूल का, ठीक है। सो मार्कोनिकोफ रूल का कहने के हिसाब से कि जो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट होगा, रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होगा वो उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। आपका रिएजेंट है क्या यहाँ पे HCl, ठीक है। आप जानते हैं अगर ये डिसोसिएट करोगे आप इसको तो ये क्या बनाएगा, H+ और Cl-। तो नेगेटिव पार्ट कौन सा है इसका, ऑब्वियसली Cl- आयन है ना। तो ये जो है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल, ये पार्ट ऐसे कार्बन के पास जाना चाहिए जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखिए हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, एक ये वाला कार्बन था, एक ये वाला कार्बन था। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2। इस कार्बन के पास कितना है, 1। किसके पास कम है, इसके पास। तो ये वाला पार्ट किसके पास जाना चाहिए, इसके पास। और ये हाइड्रोजन ऑब्वियसली इसके पास, देयर इज़ नो चॉइस फॉर हिम, तो ये किसके पास जाएगा, इस कार्बन के पास। तो अगर ये इसके पास आता है और ये इसके पास है तो आपको क्या मिलेगा, ये पॉसिबिलिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो याद रखिएगा, तो ये वाला जो प्रोडक्ट है 2-क्लोरोप्रोपेन, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा ये आपका मेजर, मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, ठीक है। और ये जो है ये भी बनता है लेकिन कम क्वांटिटी में, तो ये होता है माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। ओके, सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मार्कोनिकोफ रूल समझ में आ गया होगा सिंपल लैंग्वेज में। ओके, कॉपी कर लीजिए, बस लिखना है आपको मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट। So according to Markovnikov rule, the negative part of a reagent goes to that carbon atom which has less number of hydrogen atom. So for this particular reaction, the major product would be 2-chloropropane and the minor product would be 1-chloropropane. Okay. एक क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर ही जो आता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करता हूँ ताकि पूरा लिखना ना पड़े,
और हम आगे मूव कर सकें। अगर मैं यहाँ पे HCl के बदले HBr ले लेता, क्या ले लेता? HBr, तो बताइए क्या होता? सिंपल लैंग्वेज में वही सीन होता, H प्लस Br माइनस। तो आप जानते हैं मार्कोनिकोफ रूल क्या बोलता है कि Br माइनस इस कार्बन के पास आता और ये H प्लस इसके पास आता, तो बस आपको जहाँ जहाँ Cl है वहाँ पे क्या लिख लेते हैं आप? Br और Br। अगेन ये आपका क्या होता? मेजर प्रोडक्ट टू ब्रोमो प्रोपेन, और ये आपका क्या होता? माइनर प्रोडक्ट 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, तो याद रखिए HBr भी क्या फॉलो करता है? मार्कोनिकोफ रूल ही फॉलो करता है। कोई भी हैलाइड हो, कोई भी हेलोजन हैलाइड हो, HBr हो, HCl हो, HI हो, सब क्या फॉलो करेंगे? मार्कोनिकोफ रूल। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन, ये देखिए एक स्पेशल कंडीशन में कुछ होने लगेगा। यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्या होने लगेगा? अगर मैं यहाँ पे HBr लूँ, क्या लूँ? देखिए ध्यान से, HBr लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने कोई भी पेरोक्साइड ले लिया। क्या ले लिया? पेरोक्साइड। जैसे आप H2O2 ले लीजिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर Na2O2 ले लीजिए, सोडियम पेरोक्साइड। सो इन द प्रेजेंस ऑफ any peroxide H2O2 और Na2O2, HBr जो है ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल। ठीक है, एंटी का मतलब ही क्या होता है? एंटी मतलब अपोजिट, उल्टा। ठीक है, अभी मार्कोनिकोफ रूल क्या बोल रहा था कि जो Br है ये किसके पास जाना चाहिए था? ऐसे कार्बन के पास जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पेरोक्साइड डाल दिया तो ये उल्टा हो जाएगा। Br जो है ये किसके पास जाएगा? जिसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और ऑब्वियसली अगर ये इसके पास आ जाएगा, ये इसके पास आएगा, तो आपका जो माइनर प्रोडक्ट था वो अब क्या बन जाएगा? मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। और जो मेजर था वो क्या हो जाएगा? माइनर। लेकिन आप याद रखेंगे कि कब होगा? इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ये याद रखना है आपको। और एक और चीज़, ये सिर्फ कौन शो करता है? HBr। अगर आप यहाँ पे HBr के बदले HCl ले लें या HI ले लें, भले यहाँ पे पेरोक्साइड हो, तो भी वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल फॉलो नहीं करेगा। वो क्या फॉलो करेगा? मार्कोनिकोफ रूल ही फॉलो करेगा। याद रखिए एंटी मार्कोनिकोफ रूल सिर्फ एक ही रिएजेंट फॉलो करता है, वो है HBr। वो भी कब? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। अगर यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं होता तो ये HBr भी क्या फॉलो करता? मार्कोनिकोफ रूल। याद रखिए ये स्पेशल कंडीशन है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ तक समझा? एंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, सो ये एंटी मार्कोनिकोफ रूल मैंने बता दिया। इसको आप चाहें तो खार्श इफेक्ट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, खार्श इफेक्ट भी इसका ही नाम है। ठीक है, खार्श इफेक्ट। ठीक है, तो एंटी मार्कोनिकोफ रूल या फिर खार्श इफेक्ट इसको ही बोलते हैं। ये क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? पक्का? तो ये सेकेंड प्रिपरेशन भी हमने देख लिया फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। चलिए थर्ड प्रिपरेशन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, थर्ड प्रिपरेशन क्या था फ्रॉम अल्कोहल से? याद है आपको? फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। ठीक है, फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि थायोनाइल क्लोराइड बोलते किसको हैं? ठीक है, तो याद रखिए थायोनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। याद रख लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। जब भी ये वर्ड आएगा थायोनाइल क्लोराइड तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? SOCl2। SOCl2 को हम क्या बोलते हैं? थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो इसका यूज़ करेंगे, इसका रिएक्शन ऑब्वियसली किसके साथ करेंगे? अल्कोहल के साथ करेंगे, और हमें क्या मिलना चाहिए? अल्काइल हैलाइड मिलना चाहिए। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगा देखते हैं ध्यान से। ठीक है, रिएक्शन बड़ा सिंपल है।
अल्कोहल का रिएक्शन पहले जनरल फार्मूला लिखता हूँ। अल्कोहल का फार्मूला आप सब जानते हैं, ROH होता है। अभी मैंने बताया थायोनाइल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, यस, SOCl2, ठीक है। मिलना क्या चाहिए आपको, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल हैलाइड मिलना चाहिए ना, तो पहले तो RCl ये मिलना ही मिलना चाहिए। चलिए फिर और क्या बच गया, देखिए यहाँ पे ध्यान से, देखिए ये SO और एक और O दिख रहा है, तो ये आपने कभी नाम सुना है SO2? जिस तरह से CO2 होता है ना, CO2 का नाम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से कोई गैस कर सकता है SO2 को क्या बोलेंगे, सल्फर डाइऑक्साइड, याद रख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से CO2 क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह से SO2 क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी ऑब्वियसली। इस सिंबल का मतलब क्या है कि गैस फॉर्म में और इवेपरेट, उड़ जाएगा, ठीक है। और क्या बनेगा, देखिए एक H बच गया और एक Cl भी तो बच गया, 2 Cl थे ना, एक ही Cl यूटिलाइज हुआ था, एक Cl बच गया, एक H बच गया, तो यस बिल्कुल HCl, ये भी गैस फॉर्म में ही होता है HCl, ये भी इवेपरेट हो जाएगा। तो फाइनली ये आपका रिएक्शन है सिंपल लैंग्वेज में। ROH का रिएक्शन जब भी SOCl2 से करेंगे आप, तो क्या बनेगा, अल्काइल क्लोराइड बनेगा, साथ ही में सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl इवेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज़ आप नोटिस किया आपने यहाँ पे कि यहाँ से आप कौन सी हैलाइड बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड। यहाँ से आप ब्रोमाइड नहीं बना सकते, ना ही आप आयोडाइड बना सकते हो, क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडीन तो कहीं ले ही नहीं सकते ना, सिर्फ क्या होता है इसके पास, क्लोरीन ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। आया समझ में? इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल, आर के बदले जैसे आप चाहें तो क्या लूँ, चलो इथाइल ले लेते हैं, C2H5OH, इथाइल अल्कोहल ले लिया, इसका रिएक्शन किया किसके साथ, SOCl2 के साथ। अगेन सबसे पहले जो बनने वाला है वो लिख दीजिए, C2H5Cl, इथाइल क्लोराइड बनेगा, साथ ही में क्या बनेगा, SO2, साथ ही में HCl, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल रिएक्शन है। फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड यू कैन इजीली प्रिपेयर एनी अल्काइल क्लोराइड्स, ओके, कॉपी डाउन। व्हाट, ये वाला, ये HCl है, दिस इज HCl। डन, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, लेट्स मूव ऑन। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा प्रिपरेशन का, जो था फ्रॉम अल्कोहल, ओके। नेक्स्ट पार्ट कौन सा था, मैंने बाय हाइड्रोकार्बन सेकेंड पार्ट भी पढ़ा दिया इसके अंदर, ओके। अल्कोहल से एक और प्रिपरेशन रह गया है जिसका नाम था बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स। ये भी अल्कोहल से आप बना सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग फॉस्फोरस हैलाइड्स, ओके। फॉस्फोरस हैलाइड्स बोलते किसको हैं, याद रखिए, फॉस्फोरस जो है वो डाइवेलेंट एटम है। डाइवेलेंट एटम किसको बोलते हैं, जिसकी 2 वैलेंसी पॉसिबल है। फॉस्फोरस या तो 3 बॉन्डिंग करता है या फिर 5 बॉन्डिंग करता है, याद रखिएगा, इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। फॉस्फोरस या तो 3 बॉन्डिंग करेगा या 5, ठीक है। अगर 3 बॉन्डिंग करेगा तो क्या क्या बना सकता है, PCl3, PBr3, PI3, ठीक है। फॉस्फोरस हैलाइड्स की बात करें ना, मतलब हेलोजन आना चाहिए, ठीक है। अगर 5 बॉन्डिंग करेगा तो क्या क्या बना सकता है, PCl5, PBr5,
Pi5, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। क्या है, 3 बॉन्डिंग करेगा ये सब बनेगा, और 5 बॉन्डिंग करेगा तो ये सब बनेगा, ठीक है। अब ज़रा मेरी बात ध्यान से बोर्ड पे देखिए। PCl3 जो होता है ये स्टेबल होता है। क्या होता है? स्टेबल। स्टेबल का मतलब इसको आप बनाइए और बना के स्टोर करके कुछ टाइम के लिए आप रख सकते हो, ठीक है। तो ये स्टेबल है। PBr3 और Pi3 ये दोनों होते हैं लेस स्टेबल। क्या होते हैं ये? लेस स्टेबल। लेस स्टेबल का मतलब कि इनको कैसे क्या करना है आपको? इन सितु प्रिपरेशन करना है। क्या करना है? इन सितु मतलब बताया अभी मैंने। इन सितु का मतलब क्या होता है? तुरंत बनाइए और तुरंत यूटिलाइज करिए, इसको स्टोर करके नहीं रख सकते। या क्या HBr जो होता है आपके लैब में उसको बना के ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर नहीं कर सकते। तुरंत मतलब बनाते हो तुरंत यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज में ना काम आती रहेगी। बहुत सारी हाँ, उसको रखेंगे तो फ्लो होगा थोड़ी देर बाद। अगर उसको आप खोल के रख देंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, और अगर आप उसको बंद करके भी रखेंगे ना तो वो डिसोसिएट होने लग जाता है। नहीं समझो? जैसे HBr है तो वो क्या करेगा? H+Br- डिसोसिएट होकर अलग हो जाएगा। तो अगर वो स्ट्रक्चर ही टूट रहा है तो फिर हमारे किस काम का रहा हो? जैसे अगर वाटर की बात करें, H2O है तो वाटर है, लेकिन अगर वो डिसोसिएट हो जाए H+ और OH-, ठीक है, कंप्लीट डिसोसिएट हो जाए तो फिर क्या होगा? समझा या नहीं समझा? चलिए अभी पहले इस पर फोकस करते हैं। सो PCl3 क्या होता है? स्टेबल होता है। PBr3 और Pi3 क्या होता है? लेस स्टेबल होता है। लेस स्टेबल मतलब इसको तुरंत बनाइए और तुरंत यूटिलाइज करिए, ठीक है। अब बात करते हैं पेंटाहेलाइड्स की। तो PCl5 जो है ये क्वाइट स्टेबल है। ये क्या होता है? मतलब स्टेबल है। बोर्ड पे देखिए। और PBr5 और Pi5 ये दोनों जो होते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या है? मतलब ये होते ही नहीं हैं, ठीक है। ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो याद रखेंगे पेंटाहेलाइड में सिर्फ कौन एग्जिस्ट करता है? कौन एग्जिस्ट करता है पेंटाहेलाइड में? PCl5। और ट्राइहेलाइड्स में तो तीनों एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। क्या? ये बना ही नहीं सकते। मैंने बोला ना डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसको बना ही नहीं सकते आप लैब में, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आपकी, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया नहीं है इस तरह से, लेकिन आप ये लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा। प्लीज़ नोट इट डाउन, ओके। हो गया? नोट डाउन कर लिया आपने इसको? एनी प्रॉब्लम? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला प्रिपरेशन हम देखेंगे कि जो फॉस्फोरस ट्राइहेलाइड्स हैं इनका यूज़ करके आप अल्काइल हैलाइड्स को कैसे बना सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे पेंटाहेलाइड का यूज़ करके कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए। ओके, सो अल्कोहल आपने लिया ROH, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 3 मॉलिक्यूल। बोर्ड पे नज़र होनी चाहिए सबकी, ठीक है। ROH लिया हमने 3 मॉलिक्यूल्स। इसका रिएक्शन हम करेंगे PX3 के साथ। आप जानते हैं X के बदले क्या क्या आ सकता है? फ्लोरीन को छोड़ के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों में से कुछ भी आप ले सकते हैं।
ट्राई हैलाइड्स, ठीक है। सो ROH का रिएक्शन कर रहे हैं PX3 के साथ, होगा क्या? यस, जो चाहिए वो तो बनेगा ही ना, RX अल्काइल हैलाइड तो बनने ही वाला है क्योंकि इसका ही प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं। अच्छा, कितने आ रहे हैं यहाँ पे बता सकते हैं आप? ये 3 दिख रहा है आगे आपको, ये 3 हर एक के लिए, 3R के लिए भी है, 3O के लिए भी है और 3H के लिए भी है, ठीक है। तो कितने R थे? 3 R थे, ठीक है। अच्छा, X कितने हैं? 3। तो अगर मैं यहाँ पे आगे 3 लिख दूँ तो दोनों का काम हो जाएगा ही नहीं हो जाएगा? 3R भी हो गए, 3X भी हो गए, ठीक है। तो चलिए R का काम हो गया, X भी हो गया, बच क्या गया बता सकते हैं आप? 3 O बचे हैं, 3 H बचे हैं और एक फॉस्फोरस बचा है, दिख रहा है आपको? तो क्या बनेगा बाय प्रोडक्ट में? 3H, एक P और एक O, 3 O, दिख रहा है? क्योंकि आपने ये सुना है H3PO4, इसको क्या बोलते हैं? H3PO4 को फॉस्फोरिक एसिड बोलते हैं, करेक्ट? ओके। और अगर इसमें से देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें 4 ऑक्सीजन थे, दिख रहा है, और इसके पास कितने ऑक्सीजन है? बस यही डिफरेंस है। तो याद रखिए, अगर फॉस्फोरिक एसिड में से आप एक ऑक्सीजन को कम कर दें तो उसको बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। क्या बोलते हैं उसको? फॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे जब मैं आपको P ब्लॉक पढ़ाऊँगा, तो उसमें हम पढ़ेंगे, खाली ये 2 नहीं, ऐसे बहुत सारे पॉसिबल हैं, ठीक है। तो आपका ये रिएक्शन देखिए, सिंपल लैंग्वेज में क्या बनता है? अल्काइल हैलाइड बनेगा और साथ में क्या बनेगा? फॉस्फोरस एसिड बनेगा, ठीक है। आप जानते हैं X के बदले आप क्या क्या ले सकते हैं? ClBrI, इसके कुछ भी आप ले सकते हैं इसके X के बदले, ठीक है। सो ये था आपका ट्राई हैलाइड के साथ। अब पेंटा हैलाइड के साथ देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, अगेन अल्कोहल लिया ROH, रिएक्शन किसके साथ करेंगे? PCl5 के साथ, क्योंकि इसके अलावा तो कोई पेंटा हैलाइड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। रिएक्शन करें इसके साथ, क्या बनेगा? अगेन जो बनना चाहिए पहले वो तो बनेगा ही, क्या बनेगा? RCl तो बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? RCl बन गया, देखिए एक H एक Cl ले जाएगा, क्या बनेगा? और अब बताइए क्या क्या यूटिलाइज हो गया? एक R यूटिलाइज हो चुका है, बोर्ड पे देखें ध्यान से, एक R यूटिलाइज हो चुका है। कितने Cl यूटिलाइज हो चुके हैं? 1 2, तो 2 Cl चले गए, कितने Cl बाकी हैं अभी? ओके, H भी तो यूटिलाइज हो चुका है ना, तो क्या बचा है बताइए? एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन, क्या बन जाएगा? POCl3, क्या बन जाएगा? इसको क्या बोलते हैं? POCl3 को, इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फोराइल क्लोराइड। आपकी टेक्स्ट बुक में इसका नाम नहीं दिया है, चाहिए तो कॉपी नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये रिएक्शन होता है PCl5 के साथ, ROH प्लस PCl5, RCl प्लस HCl प्लस POCl3। POCl3 को क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। ये ट्राई हैलाइड्स था। ट्राई मतलब क्या होता है? 3, और पेंटा मतलब 5, ठीक है। Done? Any problem? ओके, तो ओके, सो हमने 2 तरह के प्रिपरेशन पढ़ लिए, एक फ्रॉम अल्कोहल और दूसरा प्रिपरेशन क्या था? फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जो मैंने आपको अल्कोहल में पढ़ा दिया, लेकिन वो 2 अलग अलग प्रिपरेशन थे, ठीक है। सो
दो तरह के हमने रिएक्शंस पढ़ लिए प्रिपरेशन। पहला क्या था याद होगा, फ्रॉम अल्कोहल, और दूसरा क्या था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अब तीसरा जो प्रिपरेशन है वो क्या था, याद है आपको किसी को? यस, फ्रॉम हैलोजन, फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज, हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। ओके, सो थर्ड रिएक्शन है वो है फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। आज ये कंप्लीट करेंगे हम प्रिपरेशन। ओके, सो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में भी दो कैटेगरी है। जो पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं फिन कैल्स्टन रिएक्शन, फिन कैल्स्टन रिएक्शन। ओके, और जो दूसरा रिएक्शन है उसको बोलते हैं सुअर्ट्स रिएक्शन। ये नाम वाले रिएक्शन है, आप याद रखेंगे। ओके ओके, सो फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन में दो हैं, एक है फिन कैल्स्टन रिएक्शन, एक है सुअर्ट्स रिएक्शन। तो पहले डिस्कस करते हैं फिन कैल्स्टन रिएक्शन क्या होता है। सो फिन कैल्स्टन रिएक्शन में आपको क्या करना है, जैसे आपने RCl ले लिया और इसका रिएक्शन करिए सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। ठीक है, तो आपको मिलेगा क्या? देखिए सिंपल है, आपको पता है Na किसको ले जाएगा? Cl को। तो क्या बनेगा? ना Cl। NaCl, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है आपका, है ना। और Cl की जगह कौन ले लेगा? I ले लेगा। तो ये क्या बन जाएगा? अल्काइल आयोडाइड। यहाँ पे हुआ क्या, कोई बता सकता है? यहाँ पे हैलोजन का एक्सचेंज हुआ। देखिए Cl क्या है? एक हैलोजन है, और आयोडीन भी क्या, एक हैलोजन है। हुआ क्या, Cl की जगह किसने ले ली? तो ये क्या हुआ? नहीं समझा मुझे। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक दिया, दूसरा उसकी जगह पे आ गया, है ना। तो यहाँ पे इसने देखिए RCl ने Cl दिया, उसकी जगह पे I आ गया, तो ये किस में आता है? फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो याद रखिए फिन कैल्स्टन रिएक्शन से आप सिर्फ क्या बना सकते हैं? अल्काइल आयोडाइड, और कुछ नहीं बना सकते। ब्रोमाइड नहीं बना सकते आप, सिर्फ आयोडाइड ही बना सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें लेना क्या होता है? सोडियम आयोडाइड। नहीं समझ में आया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो पूछ सकते हैं आप। ये पूरा रिएक्शन होता है किसके अंदर? एसीटोन के अंदर। ठीक है, एसीटोन एक सॉल्वेंट है, ठीक है, जिसके अंदर ये पूरा रिएक्शन होगा। व्हाट? किसका? एसीटोन एक सॉल्वेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होता है एसीटोन का? CH3COCH3। ठीक है, ये एक कीटोन कंपाउंड है। अल्डिहाइड कीटोन जब पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको, खाली याद रखिए नाम एसीटोन। ठीक है, फिन कैल्स्टन रिएक्शन समझ में आ गया। अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है सुअर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, आपने देखा कि जो भी पूरे रिएक्शन मैंने पढ़ा है उसमें कहीं पे भी फ्लोरीन नहीं आया। आपने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन आपने अगर ध्यान से देखेंगे लेक्चर्स को वापस अगर वीडियो पे, तो आप देखेंगे कि जो भी मैंने रिएक्शन किया वहाँ पे ब्रोमीन बनाया, क्लोरीन बनाया, आयोडीन बनाया, लेकिन फ्लोरीन नहीं बनाया। ठीक है, तो फ्लोरीन को बनाएंगे कैसे? तो फ्लोरीन को बनाने का तरीका होता है बाय सुअर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, सुअर्ट्स रिएक्शन में देखिए क्या होगा, जैसे आपने RCl ले लिया और इसका रिएक्शन करिए AgF के साथ, KgF नहीं, AgF। ठीक है, ओके, AgF का फुल फॉर्म क्या होता है? सिल्वर फ्लोराइड। Ag मतलब जानते हैं ना, सिल्वर फ्लोराइड। तो अगेन सिंपल रिएक्शन, Ag किसको ले जाएगा? तो क्या बनेगा? सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, और अगेन Cl की जगह कौन ले लेगा? फ्लोरीन ले, तो आपका अल्काइल फ्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन के अंदर ही आएगा, क्योंकि देखिए Cl की जगह कौन आ रहा है? फ्लोरीन आ रहा है, तो ये बाय सोर्स। हाँ, क्योंकि ये जो कंपाउंड बनता है आपका, अगर आप HF के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे आपने पहला जो प्रिपरेशन पढ़ा था वो किसके साथ किया था? HCl, फिर HBr और HI, लेकिन HF के साथ नहीं किया। जो HF है ये हाईली कोरोसिव एंड पॉइजनस होता है। क्या होता है? पॉइजनस। अगर ये ऐसे थोड़ा सा भी रिलीज़ हो जाए तो जो इंसान है वो पॉइजन की वजह से, टॉक्सिक की वजह से मर भी सकता है। तो इसलिए इसके अवॉइड करते हैं प्रिपरेशन। जितना कम यूज़ हो सके उतना कम यूज़ करने का फ्लोरीन का जो कंपाउंड है हाइड्रोजन फ्लोराइड। समझ में आया? इसलिए इसका जो रिएक्शन है ये वाला
क्वाइट सेफ होता है स्वर्ट्स रिएक्शन, ये पॉसिबल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सो इसी के साथ गाइस हमारा ये प्रिपरेशन ख़त्म होता है फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हमने तीनों ही मेथड डिस्कस कर लिए। पहला मेथड था फ्रॉम अल्कोहल में भी 3 मेथड हमने पढ़े। पहला मेथड था फ्रॉम हेलोजन एसिड्स, दूसरा मेथड कौन सा था फ्रॉम फॉस्फोरस हैलाइड्स, और तीसरा मेथड कौन सा था फ्रॉम थायोनाइल क्लोराइड। फिर दूसरा मेथड हमने पढ़ा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में हमने 2 तरह के अल्कीन सीखे, एक सिमेट्रिकल अल्कीन और एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन। अनसिमेट्रिकल की अल्कीन में मार्कोनिकोव रूल के बारे में पढ़ा। और जो तीसरा मेथड है वो है फ्रॉम हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें भी 2 रिएक्शन पढ़े, एक था फिन-केल्स्टन रिएक्शन, दूसरा था स्वर्ट्स रिएक्शन। ठीक है, इसी के साथ ये प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ओवर होता है। ओके, आज के लिए इतना ही।